हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा गया है 83। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपना सही आंसर बता सकते हैं, और लास्ट में जाते जाते आप अपना स्कोर भी बता के जाइएगा कि आपका 100 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, और इस बिंदु की भूमध्य रेखा से लंबाई 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और इस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट क्या कीजिए, आपका कितना स्कोर सही होता है इसमें से आप बताया कीजिए कमेंट करके। यहाँ पे बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉमडिला। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में बॉमडिला दर्रा जो है स्थित है, और यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहसा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वन संकेतक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएस। कोपेन की योजना के अनुसार तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को एएस वन संकेतों से जो है प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। भारत में 1950 ईस्वी में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया था, जिसका नाम आगे चलकर वन महोत्सव रखा गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। ब्राह्मणी एवं बैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में सिहवा क्षेत्र से होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर। विटीकल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन को बढ़ाने से है, जबकि वर्मीकल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। इस योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 ईस्वी था, और इस योजना का विकास लक्ष्य जो है फ्रेंड्स 5% रखा गया था, जबकि इसने 6% विकास दर को हासिल किया था। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 ईस्वी में। वर्ष 1979 ईस्वी में युवाओं में कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम को चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। भारत में न्यूनतम रिजर्व अनुपात के तहत मुद्रा को जारी तथा विनियमन
पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है जिसमें लोगों की पूंजी मजदूर स्थानापन्न होता है, क्योंकि इससे मजदूरों की मांग कम होती है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एम्प्लॉय यूटिलिटी को बढ़ाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण बढ़ जाएगा। बैंक दर में कमी के कारण ऋण की उपलब्धता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इस स्थिति में ऋण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस माय डैड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रॉमिस माय डैड पुस्तक के लेखक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनकी यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, तीरंदाजी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल का नाम है। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल का नाम आपका हो गया सांड युद्ध। और चीन का राष्ट्रीय खेल का नाम हो गया आपका टेबल टेनिस। मलेशिया के राष्ट्रीय खेल का नाम हो गया बैडमिंटन। जापान का राष्ट्रीय खेल का नाम हो गया जूडो। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल का नाम हो गया कबड्डी। और अपना इंडिया का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है फ्रेंड्स? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो। टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि जो है ये सब कोर्ट परिसर में खेले जाते हैं, जबकि पोलो जो है फ्रेंड्स ये फील्ड परिसर में खेला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो। नेक्स्ट, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में की गई थी तथा ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी, जो 1957 ईस्वी में नामित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। मेहंदी तथा मांडना राजस्थान का प्रमुख लोक कला है। रंगोली ये महाराष्ट्र का लोक कला है। और साथिया ये गुजरात का। और चौक पूरन ये उत्तर प्रदेश का। और बोदना ये बिहार का लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो है प्रमुख शहनाई वादक थे। उन्हें 2001 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। और भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसे जो है 7 कमांडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1950 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रहीम रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और फिनलैंड। मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा बनाती है, जबकि मैगी नॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सीमा बनाती है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। मेन रहीम रेखा जो है ये आपका रूस और फिनलैंड के बीच जो है सीमा बनाती है। और आपका मैगी नॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योटो। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत जो है मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है और यह परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो है वनों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। वांदीपुर कर्नाटक, तो ये सही है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और राजाजी ये उत्तराखंड, ये भी सही है फ्रेंड्स। और सिमलीपाल ये उड़ीसा, ये भी सही है। और पिन वैली ये सिक्किम, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। पिन वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, ना कि सिक्किम राज्य में, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्न करणीय कहलाते हैं। तो दिए गए विकल्पों में आप यहाँ पे देख सकते हैं रबर जो है जैव निम्न करणीय का जो है ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद की रचनाओं को पढ़ने के बाद ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो है फ्रेंड्स 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। वेदों के अच्छे से समझने हेतु वेदांग की रचना की गई है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जैसे कि आपका हो गया शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका 6 वेदांग हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज्ञान जो है आपका ये वेदांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्शन तथा उसके प्रवर्तक में कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, तो ये सही है फ्रेंड्स। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक ये कपिल थे, ये भी सही है फ्रेंड्स। और उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक जो है जैमिनी थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जैमिनी नहीं होगा। उत्तरी मीमांसा का जो है प्रवर्तक ये बदरायन थे। बदरायन जो है उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक थे। और वैशेषिक के जो है उलूक थे, वैशेषिक के जो है उलूक थे। और पूर्वी मीमांसा के जो है प्रवर्तक जैमिनी महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाटक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी जो है फ्रेंड्स 16 महाजनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और कंबोज महाजनपद की राजधानी जो है हाटक थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1226 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली में गद्दी पर बैठा था और बलबन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, जबकि बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से हस्तांतरित कर फतेहपुर सीकरी लेकर गया था। और अकबर के द्वारा जो है फ्रेंड्स कुछ प्रमुख कार्य थे, जैसे दास प्रथा का अंत जो है अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया था। और
तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया गया था 1563 ईस्वी में, और जाजिया कर को जो है अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1564 ईस्वी में, और मजहर की घोषणा जो है अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1571 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झलकी की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निजाम एवं वालाजी बाजीराव। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं वालाजी बाजीराव के मध्य 1752 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद ही पेशवा की सेना में गैर मेरठों की भर्ती प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स मैटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1809 ईस्वी। महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉफ के मध्य अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। रंजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर का शासक बना था तथा इन्होंने अपने सूबेदारों को 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस एवं सीले। 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को मेरठ के इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ से जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इस क्रांति के बारे में विभिन्न लोगों का विभिन्न मत था, जिसमें लॉरेंस एवं सीले ने इस क्रांति को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि बीडी सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरियतुल्लाह मियां। फ्राइजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स 1838 से 1848 ईस्वी के बीच बंगाल में चला था, और जिसका नेतृत्व जो है फ्रेंड्स शरियतुल्लाह मियां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था, और ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था उसी के कार्यकाल में, और इसने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। रिपन के समय में ही भारत में 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 एवं 50। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसके अनुसार 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार सांसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है। वर्तमान समय में संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84। परिसीमन आयोग 2002 के सिफारिश के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई से अप्रैल तक। परिकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिनकी कार्य अवधि 1 मई से 30 अप्रैल तक होती है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्य को भी इसमें राज्यसभा के सदस्य को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर.के. शनमुख सेठी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुख सेठी थे तथा कैबिनेट मिशन के बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जो है ये लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि स्थापित प्रक्रिया जो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरूवारी वाद। बेरूवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल
वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगा के ही जाइएगा फ्रेंड्स। और लास्ट में जाते वक्त आप अपना कमेंट करके जाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका 100 में से सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बताइए 52 का क्या होगा राइट आंसर। 52 का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अभी तक जो है 4 अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय संसद को संबोधित किया गया है। फर्स्ट में आए थे 1959 ईस्वी में डी आइजनहॉवर, और 1978 ईस्वी में जिमी कार्टर के द्वारा भारतीय संसद को संबोधित किया गया था, और 2000 ईस्वी में बिल क्लिंटन के द्वारा, और 2010 ईस्वी में बराक ओबामा के द्वारा जो है भारतीय संसद को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय मूल अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त का विभाजन करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह है, जबकि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स ये के.सी. नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपचयित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया है। CO2 में अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं, जैसे आपका NO2, NO, N2O3, NO2 या N2O4, N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, यह जल में विलय है तथा यह हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन जो है 70 to 90% जो है प्रेजेंट होता है प्राकृतिक गैस में, और प्रोपेन जो है फ्रेंड्स ये 0 to 10% प्रेजेंट होता है, और CO2 जो है ये 0 to 8% जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है 1687 ईस्वी में गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किया गया था। इन नियमों की चर्चा की वजह से न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। इन नियमों की चर्चा जो है न्यूटन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट जो है उष्मा की इकाई नहीं है। वाट उष्मा का मात्रक है। उष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करता है। उष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। ध्वनि तरंगों का जो है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण ये सब होता है। ध्वनि तरंगों में जो है फ्रेंड्स ध्रुवन नहीं होता है, पोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका। देखिए, बल्ब जलने की जो है कुल विद्युत खर्च हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है वाट इंटू वाट आवर अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका वाट कितना दिया हुआ, 100 वाट का है, 100 वाट का 5 बल्ब है, 20 घंटा जलाया जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 20 अपॉन 1000, तो आपका आ जाएगा कितना, 2 यूनिट, ठीक है। और टोटल जो है बल्बों की संख्या जो है 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 यूनिट जो है बिजली की खपत होगा। 10 यूनिट जो है बिजली की यहाँ पे खपत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 यूनिट।
सिंपल सा क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, आप लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ट्राई कीजिएगा। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे में जो है जंग लगने से उसका भार जो है फ्रेंड्स बढ़ जाता है, ठीक है। जंग लगने के दौरान जो है फ्रेंड्स आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लौह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो लोहे में जंग लगने से जो है उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो कोशिका निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूत्र विभाजन का सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। प्रोफेज कोशिका के विभाजन की शुरुआत जो है इसी अवस्था में होती है, और एनाफेज समसूत्री विभाजन का सबसे छोटी स्टेज है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा स्थिति पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत तथा मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन का संग्रह होता है शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। सभी एंजाइम जो फ्रेंड्स ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम शरीर के लिए जो है अति आवश्यक है, जो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करती है, और तंत्रिका क्रियाओं में नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। छोटी आंत में जो है अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है, और छोटी आंत में स्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत की लंबाई जो है फ्रेंड्स लगभग 22 फीट या 7 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। और यकृत जो है फ्रेंड्स ये शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन जो है फ्रेंड्स 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। यकृत में जो है फ्रेंड्स प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है यकृत बदल देता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय से निकलने वाली रस में कौन सा एंजाइम होता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अग्नाशय पाचन तंत्र का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अंत एवं बहिस्राव ग्रंथि है। इससे 3 एंजाइम निकलता है। पहला ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, और दूसरा एमाइलेज, यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, और तीसरा लाइपेज, यह एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार ग्रंथों में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 450 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुझा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे मंत्रालय। लौह अयस्क नीति 2021 रेल मंत्रालय के द्वारा जारी की गई लौह अयस्क नीति रैक के आवंटन एवं लौह अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर GP सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति सुब्रमण्यम। इनको जो है फ्रेंड्स ये जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए JBS सिद्धू। पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी JBS सिद्धू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNHDSM द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 139वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगनीता सरेपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ाई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 बार। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगनीता सरेपा का हाल ही में काठमांडू में निधन हो गया। उन्हें हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने वर्ष 1983 से 1986 के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की शिखर, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, पर 10 बार जो है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब लगातार दूसरी बार जो है इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फिल्म में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसिया रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन भागीरथ का ब्रांड के पैक्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारतीय एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वें व्यास सम्मान से जो है किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे। हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को जो है प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है 31वें व्यास सम्मान से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है फ्रेंड्स प्रति वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला चेदी अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड हैगर। एडवर्ड हैगर को जो है स्लोवाकिया का नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35,000 करोड़। बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी आप हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स